इसके नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। Assalamu alaikum Jule. Botany class 12 in the chapter number 1, reproduction in flowering plants, and the topic is microsporogenesis and development of मेल गेमेटोफाइट। तो पहले वाले हमने लेक्चर नंबर 4 में आपको पढ़ाया था कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बाद देन हमने फ्लावर के साथ साथ में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी पढ़ा है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है और मेल गेमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है। तो अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो ये हमको ये डायग्राम फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एक मेल स्ट्रक्चर ऐसे करेंगे, ये एंथर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। इस एंथर को जब हम टीएस करेंगे तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हमने पहले भी क्लास में आपको समझाया था कि अगर हम एंथर का टीएस करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। ठीक है बच्चों, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपका एक पार्ट को हम अगर सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो ऐसा होगा। बच्चों, तो इसको हमने कहा था एपिडर्मिस। फिर इसके बाद ये हो गया एंडोथेशियम, ये हो गए मिडल लेयर, एंड दिस elongated cell is known as tapetum, और ये हो गया आर्कीस्पोरियल सेल्स। ठीक है ना। तो अगर आप इस सेक्शन की बात करें तो सारे लोक्यूल सेम ही नजर आएंगे। तो अगर आप इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टेपेटम एंड आर्कीस्पोरियल सेल, यहाँ तक हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये कॉम्पैक्ट होता है विन जब ये इमेच्योर होगा, जब ये एंथर लोक्यूल इमेच्योर होगा, जब एंथर इमेच्योर होगा तो उस टाइम पे आपका जो ये आर्कीस्पोरियल सेल वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है और पॉलीगोनल होता है। पॉलीगोनल मींस डिफरेंट शेप, ऐसे करके पॉलीगोनल शेप होता है। बट इसके बाद जब एंथर का डेवलपमेंट होता जाएगा, जब ये एंथर मैच्योर होते जाएंगे, तब इसके बाद जब ये एंथर का साइज बढ़ जाएगा तो ये थोड़ा कॉम्पैक्ट से थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा लूजली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद थोड़े कुछ बहुत सेल्स होंगे, तो कुछ आर्कीस्पोरियल सेल या कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। तो आफ्टर सम टाइम जब ये मेच्योर होगा तो कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल या कुछ आर्कीस्पोरियल सेल वो डिजेनरेट होता है और इसमें कुछ ही माइक्रोस्पोर मदर या बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रहते हैं। अब ये देखो, इस टॉपिक में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से आपको पता चल रहा है माइक्रोस्पोर। माइक्रो क्या होता है? स्मॉल। स्पोर इज स्पोर जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन को स्पोर बोलते हैं। फिर जेनेसिस इज द डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ आर्कीस्पोरियल सेल एक्ट करता है माइक्रोस्पोर
मदर सेल, MMC हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब ये पूरा एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये डिवाइड होता है मियोसिस डिवीजन, MIOSIS मियोसिस डिवीजन होता है इसमें। जब ये मियोसिस डिवीजन होके यहाँ पे आपको 2 सेल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 सेल बनाएंगे। फिर ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, इसके बाद मियोसिस सेकंड के बाद मियोसिस सेकंड में आपका जो ये 2 सेल है वो 4 में डेवलप होगा ऐसे करके, ठीक है बच्चों, याद रखना 4 में ऐसे करके। और ये चारों जो सेल्स है वो कॉम्पैक्ट होगा, वो लूजली नहीं होगा, एक ही सेल वॉल के अंदर एक केलोस वॉल यहाँ पे, एक केलोस वॉल यहाँ पे रहता है ऐसे करके, इसलिए सारों जो सेल्स है वो इंटैक्ट रहता है। इसको हम बोलते हैं टेट्राड, इसको हम बोलते हैं टेट्राड मींस 4 सेल्स, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल, मियोसिस सेकंड के बाद 4। अब मियोसिस डिवीजन क्या होता है? मियोसिस डिवीजन में आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है और ये हाफ होता है, हाफ, आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, मतलब आपका जेनेटिक कंपोजिशन हाफ होता है मियोसिस डिवीजन में। तो अगर ये 2n था, अब आपका ये जो माइक्रोस्पोर है दैट इज सिंगल n, ये हाफ जेनेटिक कंपोजिशन का बन जाता है। तो इस डिवीजन को हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आफ्टर सम टाइम जो ये कैलोस वॉल होगा वो ब्रेक होगा और जो चारों जो माइक्रोस्पोर्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, चारों जो माइक्रोस्पोर्स है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है जो यहाँ पे आप देख लेना अच्छे से। अब आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डेवलप होके आपका माइक्रोस्पोर बन जाता, माइक्रोस्पोर, ठीक है। यहां पे देख लेना अच्छे से, जो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस माइक्रोस्पोरो ये कहाँ हो रहा है? ये इस एंथर के इस स्पोरेंजियम, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही हो रहा है, इसके अंदर ही हो रहा है, जहां पे आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिवाइड होके माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिवाइड होके माइक्रोस्पोर बन चुका है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखने का है कि इसी टाइम में ही, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम में ही आपका रिडक्शन डिवीजन ही होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। आपके मेल पार्ट के किस टाइम पे डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन होता है, तो ये आपको पूछने वाली बात है। तो यहाँ पे आप बताएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे ही आपका मियोसिस होगा और रिड्यूस होके आपका जेनेटिक कंपोजिशन हाफ होता है जब आपका माइक्रोस्पोर बनने वाला होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम एक माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। अगर आप माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर को देखेंगे, दिस इज ए माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर को हम यहाँ पे पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब अगर आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे पोलन ग्रेन का, तो पोलन ग्रेन में आपको दिखेंगे यहाँ पे एक ऊपर का एक लेयर देखेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और इसके नीचे और एक लेयर होगा दैट इज एंटाइन। 2 लेयर्स होंगे यहाँ पे, 2 कवरिंग्स होंगे, 2 टिश्यूज कवर करके होंगे, और ऊपर वाले को हम बोलेंगे एक्साइन, नीचे वाले को हम बोलेंगे एंटाइन, ठीक है ना। तो अब एक्साइन की बात करें तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल दैट इज नोन एज स्पोरोपोलेनिन। ये इस खास टाइप ऑफ केमिकल से बना होगा, स्पोरोपोलेनिन से, जो बहुत हार्डेस्ट केमिकल में माना जाता है। इसी की वजह से ही जो आपका जो पोलन ग्रेन है वो बहुत टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए आपको क्या रहता है,
ये डिजनरेट या ये खराब नहीं होता, ये काफी सालों के लिए जमीन के अंदर या किसी चीज के अंदर ये रह सकता है। ठीक है, तो दैट इज ये जो स्पोरोपोलिन की वजह से ही आपका जो आपका पोलन ग्रेन है वो हार्ड और टफ रहता है, और इसी एग्जाम की वजह से ही आपको बहुत सारे पोलन ग्रेन का अलग अलग शेप दिखाई देता है, अलग अलग शेप, कुछ में स्टार शेप, कुछ में स्पाइनी, कुछ में बिल्कुल स्मूथ, तो अलग अलग टाइप में ये एग्जाइन्स होते हैं। तो इससे अलग अलग पोलन ग्रेन्स भी बन जाते हैं, तो उसी से हम प्लांट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये इस टाइप इस ग्रुप ऑफ प्लांट के पोलन ग्रेन से या इस ग्रुप ऑफ प्लांट के ये पोलन ग्रेन से, तो ये एग्जाइन की वजह से हो जाता है। इस एग्जाइन के अंदर आपको एंटाइन नजर आएगा जो कि थिन कवरिंग है आपके पोलन ग्रेन का। अब इस पोलन ग्रेन के ऊपर ही समटाइम्स आपका क्या होगा, जैसे कि ये पोलन ग्रेन है, इसके बाद ये एग्जाइन है यहाँ पे, तो कभी कभार यहाँ पे एक छोटा थिन एग्जाइन होगा, फिर इसके बाद ये थिन एग्जाइन होगा, फिर कभी कभार ये थिन एग्जाइन, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो कुछ जगहों पे आपका जो एग्जाइन का जो लेवल है वो बहुत थिन होता है, तो इसी थिन के ऊपर ही आपको हम उसको बोलेंगे आपका पोर, या इसको हम बोलेंगे जर्म पोर। इस एग्जाइन के थिन लेयर को, जहां पे एग्जाइन बहुत थिन होता है, तो उसी से ही एक आपका पोलन ट्यूब, जब आप पोलन ट्यूब निकलने के टाइम पे यहाँ इसी जर्म पोर से ही आपका पोलन ग्रेन निकलता है। और एक बात यहाँ पे कुछ और एक इंफॉर्मेशन है कि आपके एग्जाइन के ऊपर ही कुछ केमिकल्स, पोलन किट बोलते हैं उसको हम, पोलन किट। ठीक है, ये जो पोलन किट है ये एक म्यूकस जैसा सब्सटेंस होता है जो आपके एग्जाइन के ऊपर होता है, विच इज स्टिकी, जो आपके पोलन ग्रेन्स को इंसेक्ट्स के ऊपर चिपकने के लिए या उससे कुछ खास टाइप ऑफ स्मेल या कुछ ग्लू टाइप होता है, तो इससे आपका जो ये पोलन ग्रेन है वो आपके पोलिनेटर से, इंसेक्ट से चिपक के वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये एक खास टाइप ऑफ मटेरियल होता है, एक गम जैसा, उसको हम बोलते हैं पोलन किट। तो ये आप याद रखना है। इसके बाद अंदर जो लेयर होगा दैट इज इंटाइन। इंटाइन के अंदर आपका जो होगा ये आपका पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, तो पोलन ग्रेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ऊपर आपका एक्साइन, इसके बाद इंटाइन, इंटाइन के अंदर आपको पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस। ठीक है, अब आफ्टर सम, अब ये जब पूरा पोलन ग्रेन बना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ है, इसके बाद आपका इस पोलन ग्रेन, मैं यहाँ बनाता हूँ आपको, एक मिनट इसको मिटा दूं। ठीक है, जब आपका ये ठीक है, तो जब आपका ये जो पोलन ग्रेन होगा, ये आप कुछ प्लांट्स में 2 सेल स्टेज में या कुछ प्लांट में 3 सेल स्टेज में ये पोलिनेट हो जाता है। मतलब पोलिनेट मींस ट्रांसफर हो जाता है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में। अब देखना है हमें कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, अब मेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो कुछ चीज थोड़ा बहुत यहाँ पे रहा है, मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं। जो पोलन ग्रेन से आपको कभी कभार इन पोलन ग्रेन से एलर्जी भी आपको महसूस होता है कि आप कभी कभार बोलते हैं कि मुझे छींक आया है या समथिंग, तो ये भी इन पोलन ग्रेन से, कुछ लोगों को इन पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाता है। ये आमतौर पर फ्लावरिंग के टाइम पे कुछ लोगों को हो जाता है, तो इनमें बहुत सारे एंटी एलर्जिक आपको लेना पड़ता है या इनसे बच के रहना पड़ता है। अब कभी कभार कुछ एथलीट्स या कुछ चीजें हैं वो इन चीजों को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये पोलन ग्रेन है बहुत रिच होता है, रिचली न्यूट्रिटिव होता है। तो एथलीट्स या जो बहुत सारे जो एथलेटिक काम करते हैं उनके लिए बहुत अहम होता है, ये लोग पोलन ग्रेन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिटिव होता है। ये हो गया यहाँ पे। अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, अगर आप इस पोलन ग्रेन को देखें तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो अब इसके बाद इस सेल में डिवाइड किए, जो सेल होगा वो 2 में डिवाइड होगा, ऐसे करके एक बड़ा सा 2 में डिवाइड होगा, एक बड़ा सा सेल बनेगा, एक छोटा सा सेल बनता। यही जो पोलन ग्रेन का जो सेल है वो डिवाइड होता है 2 में, और एक बड़ा सा सेल बनेगा और एक छोटा सा सेल बनेगा। ठीक है बच्चों, अब जो बड़ा सा सेल होगा उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल।
वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सा सेल होता है दैट इज जेनरेटिव सेल। इस डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर आप देखो जो हमारा माइक्रोस्पोर बना है, उस माइक्रोस्पोर के अंदर आप या पोलन ग्रेन के अंदर डिवीजन होता है। ये जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन। इसमें कोई मियोसिस नहीं होगा, इसमें माइटोसिस होगा जिसमें कोई न्यूक्लियर रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो एक बड़ा सा सेल बनता है दैट इज वेजिटेटिव सेल, और एक छोटा सा सेल बनता है दैट इज जेनरेटिव सेल। इनके बीच में एक हल्का सा एक लेयर ऑफ केलोस लेयर बन जाता है। केलोस इज ए टाइप ऑफ केमिकल जो कि इसमें हमेशा वॉल्स में ही डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों सेल्स के बीच में एक केलोस वॉल डिपॉजिट होता है जो कि टेम्पररी है, जो परमानेंट नहीं है, ठीक है। अब मोस्टली जो प्लांट्स है वो इसी स्टेज में ही, पोलन ग्रेन जो है इसी स्टेज में ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होता है। अबाउट 60% ऑफ प्लांट जो होता है वो इस स्टेज में आपको पोलन ट्रांसफर करते हैं। बट कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये जो जेनरेटिव सेल है वो फर्दर डिवाइड होगा, वो हम बताएंगे। तो ऑलमोस्ट जो बाकी जो 40% प्लांट में है आपका ये जो है वो थ्री स्टेज में आपका जो पोलन है वो ट्रांसफर करते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। देखो इस जेनरेटिव वेजिटेटिव सेल एक जेनरेटिव सेल हो गया, ठीक है ना। तो इस जेनरेटिव वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं, यहाँ पे याद रखना ये ट्यूब सेल, ठीक है। क्योंकि ये जो वेजिटेटिव सेल है ये आपको जब आपका रिप्रोडक्शन होना होता है उस टाइम पे आपका ये पोलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। जेनरेटिव सेल आपका फिर फर्दर डिवाइड होगा, ये फर्दर डिवाइड होके 2 मेल गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। देख लो यहाँ पे कैसे होगा। अब जब ये होगा तो ऐसे करके होगा, ये फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होगा। ये वेजिटेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल के 2 सेल्स बन गए। छोटा सा बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया मेल गैमीट्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि प्लांट्स में हर सेल्स में, हर एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट बनता है। यहाँ पे 2 मेल गैमीट बनेंगे। 2 मेल गैमीट कहाँ से बनेंगे, आपका जेनरेटिव सेल डिवाइड होगा, माइटोसिस, इसमें भी माइटोसिस डिवीजन ही होगा, और माइटोसिस होके आपके 2 आपके क्या बनेंगे, मेल गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। अब यही जो जब ट्रांसफर होगा तो मैंने कहा था 60% आपका जो सेल्स होगा वो 2 सेल स्टेज में आपका ट्रांसफर होगा, और लगभग 40% ऑफ प्लांट्स में आपका जो ये जो वो जो पोलन ट्रांसफर होगा वो 3 सेल स्टेज में। 3 सेल स्टेज मींस एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमीट, ये 2, दूसरा ये तीसरा, तो 3 सेल स्टेज में कुछ प्लांट्स में ये ट्रांसफर होता है। याद रखना, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, यहाँ से एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। जो आपके स्पोरिल सेल है इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिवाइड होता है, रिडक्शन डिवीजन, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होके ये टेट्राड ऑफ सेल्स बनाएंगे। इस टेट्राड ऑफ सेल्स में से जब शुरुआत में होता है तो ये एक लेयर ऑफ सेल्स, एक लेयर ऑफ वॉल के अंदर कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसको हम केलोस वॉल बोलते हैं, उसके अंदर कॉम्पैक्ट रहता है। बट आफ्टर सब टाइम ये उस वॉल में से अलग अलग होके एक अलग अलग माइक्रोस्पोर बनाते हैं। इसी माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया एक्साइन, ऊपर एक लेयर ऑफ सेल्स होता है, उस ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्टिव होता है, उसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन एक खास टाइप ऑफ केमिकल से बनाता है दैट इज स्पोरोपोलेनिन। इसके बाद पोलेनिन हो गया, इसके बाद अंदर एक और लेयर ऑफ सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटाइन, ठीक है ना। अब जब ये जो पोलन ग्रेन होगा वो फिर इसमें डिवीजन होगा, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इस टाइम पे क्या होता है, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होके ये 2 टाइप ऑफ सेल बनाएंगे, एक को हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल भी बोलेंगे, दूसरे को हम बोलेंगे जेनरेटिव सेल, ठीक है। अब मोस्टली जो प्लांट्स है वो इसी स्टेज में ही अपने पोलन को एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। बट आप कुछ प्लांट्स में जो क्या होता है, ये जो जेनेटिक सेल है वो फर्दर डिवाइड होके 2 मेल गैमीट बनाएंगे। इस टाइम पे वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर
करेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि बहुत सारे एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, यहाँ पे देख रहा हूँ एक ही लोक्यूल के अंदर, एक ही ऐसे करके जब आप लोक्यूल बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, एक ही लोक्यूल के अंदर, ठीक है ना, एक ही लोक्यूल के अंदर मिलियंस ऑफ क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। ये यार यहाँ नहीं है कि सिर्फ एक ही लोक्यूल के अंदर या एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक ही पोलन ग्रेन बने, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं और ये पोलन ग्रेन बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो कुछ प्लांट्स में ये बहुत मिलियंस, जिसके आमतौर पर जो प्लांट्स जो एयर से पोलिनेट होता हो तो उनमें बहुत नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन्स होगा, यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे मैं ये वॉल बना रहा हूँ दोबारा आपको थोड़ा याद रखने के लिए। ये जो वॉल है, एंडोथीशियम वॉल है, ये क्या करता है, ये थिकनिंग्स आपके नीचे वाले सेल्स और ऊपर वाले सेल के ऊपर, जब ये पोलन ग्रेन टोटल यहाँ बन गया पोलन ग्रेन आपका, तो ये क्या करता है, जो एंडोथीशियम सेल्स ये ऊपर वाले सेल्स की, जैसे कि इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, और नीचे वाले मिडल लेयर्स के ऊपर एक फोर्स लगाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, रेडियल वॉल थिकनिंग होता है, या फाइबर सेल की वजह से थिकनिंग होता है, फाइबर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स है। ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में होता है जब आपका माइक्रोस्पोर बनता है, या पानी ऑब्जॉर्ब करने की वजह से, या किसी चीज की वजह से अब क्या होता है, ये रिलैक्स करता है। जब ये रिलैक्स करता है तो ये ऊपर वाले सेल के ऊपर और नीचे वाले सेल के ऊपर एक प्रेशर डेवलप करता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक होता है। जब ये ब्रेक होगा, ऐसे करके स्प्लिट होगा, जब आपका ये ब्रेक होगा, ऐसे करके स्प्लिट होगा, तो आपके पोलन ग्रेन इसी कट के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इसके बाद ये इंसेक्ट के साथ चिपक के या किसी भी मीडियम के थ्रू ये मेल पार्ट से फीमेल के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो नेक्स्ट हमारे क्लास में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल गेमेटोजेनेसिस, फीमेल गेमिट्स कैसे बनते हैं। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद ये जो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।